राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ अपना सुबह का पूजा रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपनी पूजा किस तरीके से करती हूँ और ठाकुर जी की सेवा से कितना आनंद मिलता है, इसका तो हम बखान कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया था और स्नान वगैरह कराने के बाद फिर उनको जो तिलक वगैरह जो होता है ना, वो सबकी सेवा दे दी है और दे ही रही हूँ मैं, यानी कि। और अपने जो मंदिर में भगवान जी विराजमान कर रखे हैं उनको भी तिलक चंदन कर दिया है। उसके बाद जो इत्र सेवा होती है वो भी मैं दे रही हूँ इनको, अपने कान्हा जी को। थोड़ा सा उनके जो पोशाक है उस पर लगा दिया है और थोड़ा सा उनके हाथों पे, चेहरे पे अपने हाथों की मदद से उनके लगा दिया है। तो अच्छा लगता है ना, कान्हा जी को इत्र सेवा गर्मियों में ज़रूर देनी चाहिए। इससे उनको ठंडक भी मिलती है और अच्छा भी लगता है, सुगंध आती है तो अच्छा लगता है। तो जोत की तैयारी मैं पहले से ही करके रखती हूँ। जोत वगैरह अपनी जो होती है ना, घी बाती वगैरह डाल के सब तैयार करके रखती हूँ। फिर कान्हा जी को स्नान कराती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो भी कान्हा जी की जो भी सेवा होती है वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने मीठे में थोड़ा सा मिश्री, जैसे अगर मिठाई वगैरह होती है ना तो उसका भोग लगा देती हूँ, नहीं तो मिश्री में थोड़ी सी रख देती हूँ पूजा करने के टाइम पे, मीठा मंदिर में भी और अपने कान्हा जी के पास भी। उसके बाद फिर अपने कान्हा जी की आरती कर लेते हैं। आरती मैं अपने मन में ही करती हूँ कि मुझसे तेज़ नहीं गाई जाती है आरती। तो गणेश जी की कर लेते हैं, अपने कान्हा जी की कर लेते हैं, जो मुझे आ जाती है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं सभी आरतियाँ करती हूँ सभी। और कभी-कभी जैसे अब मेरे पास समय कम होता है तो बस कान्हा जी से ऐसी प्रार्थना करके और क्षमा याचना करके कि आज समय की थोड़ी दिक्कत है तो मैं आरती नहीं कर पाऊँगी, तो बस कान्हा जी की आरती घुमा के और उनको घंटी की सेवा दे के और जो दर्पण सेवा होती है वो सब देने के बाद फिर मैं उनका कान्हा जी का जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो ले आई हूँ। जैसे अगर मैं थोड़ा लेट हो रही होती हूँ तो मैं अपने कान्हा जी को दूध और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पानी का भोग लगा देते हैं, उनको जल ग्रहण करा देते हैं। उसके बाद फिर मैं, अगर जैसे मुझे लग रहा होता है कि मैं लेट हो रही हूँ तो मैं उनको कान्हा जी को दूध का भोग पहले ही लगा देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मैं पूजा टाइम पे हो जाएगी तो फिर मैं कान्हा जी को स्नान वगैरह कराने के बाद, पूजा होने के बाद फिर मैं उनको दूध और जो घर में अगर कोई नाश्ता होता है ना, जैसे मट्ठी है, बिस्किट है, सौंफ रस वगैरह है, ये सब मैं उनको भोग में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर अगर मैं घर में कुछ ऐसा बनाती हूँ तो फिर मैं कान्हा जी के लिए भी बना लेती हूँ भोग। जैसे कभी चीला बना लिया, कभी मीठा चीला बना लिया, हलवा बना लिया सूजी का, कभी मीठा दलिया बना लिया, एक खिचड़ी बना ली। इस तरीके से ना सुबह से पोहा बना लिया और पोहा को गर्म दूध में डाल के खीर बना दी। तो ये कान्हा जी के भोग के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और नाश्ता कान्हा जी का बहुत अच्छे से हो जाता है। तो प्रभु सेवा और प्रभु भक्ति में बहुत ही आनंद आता है। अगर आप भी करते हैं तो आपको पता ही होगा इसका आनंद। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए गोभी के पराठे। क्यों, आज है मंगलवार तो हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे आज के खाने में, तो गोभी के पराठे फटाफट बना लेंगे। तो अपने कान्हा जी के लिए भी हो जाएगा नाश्ता और घर में परिवार के लिए भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को लगा देंगे भोग गोभी के पराठों का। और सुबह में जैसे कि अब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो आराम से 10-11 बजे 12 बजे ही करते हैं बच्चे नाश्ता, और लंच वगैरह भी थोड़ा लेट ही होता है। और तो बच्चों के लिए यानी कि बनाया था ना, जैसे कि 10-11 बजे मैंने नाश्ता बनाया, 10 बजे के करीब पहले सुबह दूध का नाश्ता दे दिया था अपने कान्हा जी को। उसके बाद फिर गोभी के पराठे बनाए तो कान्हा जी को गोभी के पराठों का भोग लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे ठाकुर जी की, हमारी लाडली की सेवा हो जाती है। और जैसी ये सेवा चाहते हैं ये अपनी सेवा अपने आप अपने भक्तों से ले ही लेते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो सेवा अपने कान्हा जी की बहुत ही इच्छा से, बहुत ही मन से करिए, कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब मैं लेके बैठ गई हूँ अपना नाश्ता। अपने यानी कि बच्चों ने भी कर लिया है, सभी ने कर लिया है और हस्बैंड जी तो सुबह ही जल्दी चले जाते हैं। तो मैंने अपने कान्हा जी का जो भोग था ना वो ले लिया है, दही और 2 पराठे अपने कान्हा जी के थे वो मैंने ले लिए हैं, और 1 पराठा मैंने अपना एक्स्ट्रा रख लिया है कि दोबारा फिर लेने जाना पड़ेगा। तो मेरी इतना ही है, अगर नहीं खा पाऊँगी तो फिर बच्चे भी खाएँगे तो बच्चे भी खा लेंगे साथ में। तो चाय भी ले लिया। तो दही और चाय का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन
अब कान्हा जी का भोग है और चाय भी चाहिए, बिना चाय के भी नहीं रहा जाता। बेशक चाहे गर्मी हो, 2 टाइम तो चाय चाहिए, एक सुबह में एक शाम में। तो अभी चाय की हमारे को लत लगी हुई है, तो इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे फिर भी 2 चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है, 2 चाय तो हम पी ही सकते हैं। लाइट मीठा रखिए, थोड़ा डार्क यानी कि तेज़ मीठा नहीं होना चाहिए, थोड़ा लाइट मीठा हो तो चलेगा। इससे हमारे को परेशानियाँ भी नहीं होती है, हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है और जो चाय से पीने से थोड़ा नुकसान होते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं। तो 2 चाय से तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बहुत सारी भी नहीं। अब गर्मी है ना, तो गर्मी में तो वैसे भी मैं थोड़ी ही कर लेती हूँ चाय। सर्दी में तो एक बार को फिर भी 2 से 3 या 4 भी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में 2 ही रहती है। तो फ्रेंड, आज का मेरा छोटा-सा सिंपल सा आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना साथ दीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी नेक्स्ट डे नहीं, वो मंगलवार की थी और ये वीरवार। तो ठाकुर जी का बुलावा था, तो कैसे हम रोक सकते हैं अपने आप को। तो हम पहुंच गए हैं ठाकुर जी के दरबार। तो हम पहुंचे हैं इस्कॉन मंदिर। तो ये हम सुबह सुबह यानी कि घर से 6:30 पौने 7 निकल गए थे और फिर उसके बाद हमें कहीं और भी जाना था, यानी कि बेटे का एकेडमी जाना था हमें। उसको फुटबॉल एकेडमी में यानी कि अपना करना था, उसको फुटबॉल एकेडमी यानी कि ज्वाइन करनी थी फ़ुटबॉल के लिए। बहुत दिनों से कह रहा था, तो फिर हमने वहाँ पर गए। पहले सर से बात हो गई, एकेडमी गए। एकेडमी में जो 5-10 मिनट लगे, वहाँ पर जो लगे वो लगे। उसके बाद फिर हम मंदिर आ गए थे और मंदिर पहुँचे तो कान्हा जी का श्रृंगार हो रहा था। तो हमें बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए आज कान्हा जी के। और भीड़ बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ जो कान्हा मंदिर के यानी कि जो है ना पंडित वगैरह जो सेवा करने वाले थे वही सब थे। और आसपास के जो वहाँ मंदिर के आसपास के कॉलोनी के होंगे वो लोग थे। बहुत भीड़ यानी कि नहीं थी, मुश्किल से 50 एक 30-40 यानी कि होंगे भक्त, तो कोई ज़्यादा नहीं थे। तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी आप देखिएगा कान्हा जी के दर्शन होंगे, बहुत ही अद्भुत सुबह सुबह का। अगर ऐसा नज़ारा हर रोज़ मिल जाए तो क्या बात है, हमारे ठाकुर जी के इस तरीके के दर्शन हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा व्रत भी था, तो मैंने अपने घर पे जल्दी में उठी। उठते तो हम वैसे रोज़ जल्दी हैं, लेकिन आज और थोड़ा जल्दी उठे, फटाफट अपने घर की पूजा वगैरह करी। और पूजा वगैरह करने के बाद आज मेरा व्रत भी था कि ये वीरवार का क्लिप है। बुधवार को कोई क्लिप नहीं बनाया मैंने, कोई वीडियो नहीं बनाया, तो बुधवार की कोई क्लिप नहीं है। तो ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। दर्पण सेवा ठाकुर जी को दी जा रही है और चवर सेवा, ये सब बहुत सारी सेवाएं थी। तो लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो अब हम जो ठाकुर जी का मंदिर बना है उसकी परिक्रमा लगा के फिर हम चल देंगे घर को। तो आज का आपको कान्हा जी के, अपने ठाकुर जी के मुरली मनोहर के दर्शन कैसे लगे कमेंट करके ये भी बताइएगा। ये हमारे दिल्ली का रोहिणी का इस्कॉन मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा। और लाइक करिएगा आज के वीडियो पे।